आपके 40 तक तो हो गए थे। अब 41 से लेके 50 तक हम क्वेश्चन करेंगे। पहला क्वेश्चन है आपका, कंप्यूटर पर कीबोर्ड का उपयोग होता है, मतलब कि कीबोर्ड से क्या किया जाता है? इनपुट देने के लिए, आउटपुट देने के लिए, प्रिंट देने के लिए, रिकॉर्डिंग के लिए। किसके लिए देते हैं हम? इनपुट के लिए, मतलब लिखना, इनपुट करना। आउटपुट का होता है किसी चीज को निकालना, जैसे कि प्रिंटर से हम आउटपुट लेते हैं। और इनपुट किससे करते हैं? कीबोर्ड से करते हैं। प्रिंट के लिए प्रिंटर का यूज किया जाता है। ठीक है। रिकॉर्डिंग के लिए आपको पता ही है। ठीक है। अब आपका 42 क्वेश्चन है, कीबोर्ड पर नंबर की कितनी जगह पर होती है? कीबोर्ड पर नंबर जो होते हैं वो दो जगह पर होते हैं। एक तो वो ऊपर वाली लाइन होती है जो F1 से F12 तक फंक्शंस की होती है, उसी पे नंबर लिखे होते हैं आपके। ठीक है। और आपकी एक साइड में न्यूमेरिक पैड बना होता है। ठीक है। अब आपकी आती है हमारी 43 क्वेश्चन। इसमें से चित्र देख के पहचानना है कि कौन सा सीपीयू है। अब इसमें सीपीयू की जगह मॉनिटर दे दिया है, मगर सीपीयू है उस जगह। सीपीयू, माउस, कीबोर्ड, मॉनिटर, तो इसका आंसर है हमारा ए। ठीक है। अब आपके आते हैं 44 क्वेश्चन पे। निम्न में से सीपीयू का भाग कौन सा है? सीपीयू का भाग बताना है कौन सा है इसमें से? कीबोर्ड, प्रिंटर, अर्थमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट, और डी माउस। तो कौन सा है इसमें ऑप्शन? सी, अर्थमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट। आपके 44 क्वेश्चन हो गए। अब 45 है आपका, आयतकार की लंबाई की इकाई किस में होती है? मतलब इसमें ये पूछा गया है कि आशुलिपिक जो है उसकी बैठने की जो टेबल है, कुर्सी है, उसकी ऊंचाई कितनी होनी चाहिए? तो इसमें होना चाहिए 45 सेंटीमीटर की होनी चाहिए, क्योंकि कभी कभी वो बदल बदल के दे देता है क्वेश्चन, इसलिए ना। अब 48 क्वेश्चन, 48 नहीं, 48 46वां क्वेश्चन है आपका, निम्न में से पहचान कर बताइए कि माउस कौन सा है? तो चित्र में सबको पता ही है, माउस देख के पहचान लेंगे। बी ऑप्शन है इसका, डायरेक्ट लगा दो, पूछने की जरूरत नहीं है। ठीक है। अब है हमारा 47 क्वेश्चन, निम्न चित्र को पहचान कर बताइए पावर बटन कौन सा है? आपको पता ही है कौन सा है पावर बटन आपका? सी ऑप्शन है इसका। ठीक है, क्योंकि डी में केबल नजर आ रही है, बी में आपका टिक बटन आता है एक, पावर बटन जो होता है वैसे वाला दूसरे तक कलर का, मतलब ऊपर नीचे करने वाला स्विच जो होता है वो। ठीक है। और ए में भी वैसा ही है, ऐसे ऑन ऑफ करने वाला। तो आपका ऑप्शन होगा 47 का सी। अब आते हैं हमारे कितने क्वेश्चन हो गए? 47, 48। कंप्यूटर में किसी भी प्रकार की सेटिंग को किस विकल्प द्वारा बदला जा सकता है? कंप्यूटर में अगर हमें किसी माउस की सेटिंग या किसी प्रिंटर की सेटिंग अगर हमें चेंज करनी है तो हम किस में जाते हैं? कंट्रोल पैनल में जाते हैं। तो इसका आंसर है बी, कंट्रोल पैनल। आधुनिक में स्वरों की तालिका में कितने स्वर दर्शाए गए हैं? ये इस तरह से भी पूछ सकता है कि आशुलिपि में स्वरों की तालिका में कितने स्वर दर्शाए गए हैं? 10, 12, 11, 14। जो हमारी आशुलिपि की तालिका है उसमें 12 स्वर अपनाए गए हैं, मगर विज्ञान की दृष्टि से केवल 10 स्वर को लिया गया है। ये भी ध्यान रखना है आपको। ठीक है। अब है हमारा 50वां क्वेश्चन, निम्न स्वरों के उच्चारण में कम समय लगता है वे क्या कहलाते हैं? जिसमें हमें कम समय लगता है उसको लघु स्वर कहा जाता है, और जिसमें ज्यादा समय लगता है उसको दीर्घ स्वर कहा जाता है। तो इसका आंसर क्या होगा? बी का, बी ऑप्शन होगा, लघु स्वर। ठीक है। थैंक यू।